Hello everyone, this is A.K. Kushwaha. Today we will study Hindi summary of the famous comedy The Merchant of Venice, written by an eminent dramatist and poet William Shakespeare. Let's start the summary of the play. वेनिस नगर का एक प्रसिद्ध व्यापारी था जिसका नाम एंटोनियो था। एंटोनियो का एक घनिष्ठ मित्र वैसानियो था। वैसानियो बेलमांट की एक धनी तथा अपने पिता की इकलौती पुत्री पोर्सिया से प्रेम करता था, किंतु शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, तो वह अपने मित्र एंटोनियो के पास पैसा मांगने आता है। एंटोनियो एक धनी व्यापारी तो है, किंतु उसने अपना सारा पैसा व्यापार में लगा दिया है। अतः वह अपने मित्र वैसानियो से कहता है कि वह वेनिस में कोई ऐसा साहूकार ढूंढ ले जो उसकी साख पर पैसे दे दे। तो वैसानियो को शाइलाक का नाम याद आता है। शाइलाक जो यहूदी है, वे दोनों शाइलाक के पास जाते हैं। शाइलाक और एंटोनियो की दुश्मनी है, क्योंकि एंटोनियो ने उसे एक बार कुत्ता कहा था, उसके मुंह पर थूक दिया था, और यहूदी भी है। पहले पहल तो शाइलाक पैसा देने से इनकार कर देता है, किंतु बाद में मान जाता है। एंटोनियो से बड़े चालाकी से एक बॉन्ड अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेता है और 3000 डुकेट्स 3 महीने के लिए दे देता है। बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर एंटोनियो 3 महीने के अंदर पैसा नहीं दे पाता है तो शाइलाक को यह अधिकार होगा कि वह एंटोनियो के बॉडी से 1 पाउंड मांस काट सके। पैसा मिल जाता है। पैसा लेकर वैसानियो बेलमांट जाता है। पोर्सिया से विवाह करने के 3 एक उम्मीदवार आए हैं। पहले हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को, जो सोने का डिब्बा चुनते हैं, असफल हो जाते हैं और चले जाते हैं। दूसरे हैं प्रिंस ऑफ अरागन, जो चांदी का कास्केट डिब्बा चुनते हैं, असफल होते हैं और चले जाते हैं। हालांकि पोर्सिया और वैसानियो एक दूसरे से प्रेम करते थे, किंतु पोर्सिया अपने पिता की आज्ञाकारी पुत्री थी और अपने पिता की इच्छा अनुसार ही विवाह करना चाहती थी। सही कास्केट के चुनाव के माध्यम से। दरअसल जब पोर्सिया के पिता जिंदा थे तो उन्होंने पोर्सिया के विवाह के लिए 3 कास्केट दिया था, और उन तीनों में से किसी एक में पोर्सिया की फोटो पिक्चर है। सही कास्केट का चुनाव करने वाले के साथ ही पोर्सिया का विवाह हो, ऐसी उनकी इच्छा थी। तो वैसानियो पैसे लेकर अपने ठाट बाट के साथ पहुंचता है बेलमांट और पोर्सिया से विवाह करता है। सही कास्केट का चुनाव करता है, पोर्सिया से विवाह करता है। पोर्सिया ने एक रिंग पहनाते हुए वैसानियो से यह कहा कि जिस दिन तुम इस रिंग को खो दोगे, मुझे खो दोगे। वैसानियो वादा करता है कि वह आजीवन उस रिंग को अपने उंगली में रखेगा, अपने पास रखेगा। दूसरी ओर शाइलाक की इकलौती पुत्री जेसिका वैसानियो के नौकर लॉरेंजो के साथ ढेर सारा धन लेकर भाग जाती है। शाइलाक यह सुनकर दुख से पागल हो जाता है और एंटोनियो के बॉडी से 1 पाउंड मांस लेकर अपना गुस्सा निकालना चाहता है। वह वैसानियो को एक पत्र लिखता है। जब 1 पाउंड
मांस लेकर अपना गुस्सा निकालना चाहता है तो एंटोनियो बेसानियो को एक पत्र लिखता है। पत्र जब बेसानियो पढ़ता है, पत्र में था कि जब उसकी ज़िंदगी खतरे में है और वह शाइलाक उसके शरीर के हिस्से का 1 पाउंड मांस काट के ही खुश होना चाहता है, तो ऐसा लिखा था। तो जब पत्र बेसानियो पढ़ता है तो वह दुखी हो जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ता सा जाता है। तो पोर्सिया उसे इस तरह से देखकर पूछती है क्या बात है। तो बेसानियो सारी कहानी बता देता है। पोर्सिया कहती है जितने अधिक धन की आवश्यकता हो ले लो, जाओ 2 गुना 3 गुना, और अपने मित्र के दुख के दिनों में उसकी मदद करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी ज़िंदगी खतरे में है। ढेर सारा धन लेकर बेसानियो कोर्ट पहुंचता है और शाइलाक से मर्सी की अपील करता है, लेकिन वह बदला लेने पर तुला हुआ है। वह अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। इधर पोर्सिया एक डॉक्टर बेलेरियो से सलाह लेकर पुरुष परिधान में, पुरुष वेश में, वकील के रूप में, और उसकी नौकरानी नेरिसा जो उसकी नौकरानी भी थी, एक तरह से फ्रेंड भी थी, क्लर्क मुनीम के वेश में, पुरुष परिधान में दोनों आती हैं। पोर्सिया शाइलाक से दया की अपील करती है, किंतु शाइलाक के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो वह एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस काट लेने की स्वीकृति दे देती है। किंतु एक बूंद भी रक्त न बहे और मांस भी कम या ज़्यादा न हो, कहती है। तो यहूदी पलट जाता है, वह केवल अपना ही धन मांगने लगता है। डुयूक उसकी आधी संपत्ति, जीवन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के जुर्म में, एंटोनियो की ज़िंदगी को समाप्त करने के जुर्म में जब्त कर लेते हैं, और आधी उसकी मृत्यु के बाद लारेंजो और उसकी पुत्री जेसिका, जो घर से भागकर लारेंजो के साथ विवाह कर ली थी, को दे दी जाए, ऐसा आदेश देते हैं। एंटोनियो के 3 जहाज जो खो गए थे, सुरक्षित आने की भी सूचना मिलती है। इस प्रकार यहूदी को उसके अत्याचार का सही दंड मिल जाता है। बहुत आनंद के वातावरण में नाटक का अंत होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये कहानी समझने में ये सारांश काफ़ी मदद करेगा। अगर ये कहानी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट योर वैल्यूएबल कमेंट्स।